ठीक है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। ए बी कितना मान दिया है, 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान क्या दीजिए। सबसे पहले आपको त्रिभुज एबीसी बनाना है। एबीसी बनाना है जिसमें बी कोण क्या होना चाहिए, समकोण। यहाँ पे हम एक रचना करते हैं त्रिभुज, ऐसे करते हैं ऐसे। और ये समकोण माने क्या, 90 डिग्री। देखिए पहली बात देखिए यहाँ पे है ना, आपके यहाँ धरती होगा, धरती माने आधार बेस, अब धरती हो गया। और ऐसे सीधा खड़ा, ये आपका हो गया 90 डिग्री। क्या हो गया, सीधा खड़ा 90 डिग्री हो गया। और यहाँ पे बोला है कि कौन कौन समकोण, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बी। इसको त्रिभुज बनाना है तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ए बी कितना 24, इसका मतलब ये होना चाहिए ए बी, ए तन बी हुआ, यहाँ पे भी हो सकता है ए बी, ठीक है। और क्या करना है, बी सी, यहाँ सी लगा दिए। तो यह कौन हो गया आपका समकोण 90 डिग्री ने ए बी सी बन गया। तो समझे। तो नीचे वाला जो होता है वह आपका होता है आधार। क्या होता है, आधार को बी बोलते हैं। इसे वैसे देखो 90 डिग्री माने समकोण, समकोण के सामने वाला होता है कर्ण, समकोण के सामने वाला क्या होता है, जो बचा सो लंब, ठीक है, लंब को पी। इतना डन है। चलिए अब यहाँ पे दिया हो, यहाँ पे आते हैं हम लोग हल में। किसमें आते हैं, हल में थे। देखिए तो ए बी का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। ए बी है, आप लगा दीजिए 24, बी सी है आपका हो गया 7, ठीक है। कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। बी सी अब क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए तो इसमें अब यह मान है, यह मान है, यह है क्या, कौन मान नहीं है, एसी का मान नहीं है। तो आपका ये नीचे सोया है आधार, ये हो गया आपका लंब, ये हो गया कर्ण। तो हम लोग को सूत्र पता है, कर्ण बराबर, नहीं पता है। तो यह बात कौन बोलता है, पाइथागोरस। कौन कहता है, पाइथागोरस महाराज की परिमेय से क्या बोलता है जी, एच स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस इतना सस्पम जे हस्पे अस्पागे बस पढ़े। तो कर्ण यही है ना हुआ, कर्ण कौन, ए सी, स्क्वायर लगल है, स्क्वायर ले, लंब माने कि ये ना पी, लंबा लंबा, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार बी सी का। यहाँ पे कोई दिक्कत कोई आपत्ति है किसी को, आगे बराबर यहाँ देंगे एरो, ले एरो, ए सी का स्क्वायर है ना। चलिए ए बी का मान कथी हो 24 कथी कर भी, बी सी का मान क्या है 7 का स्क्वायर, समझे था 3, यहाँ देख 3, 24 का स्क्वायर 7 का, जोड़ दे 3 6 पटीट, स्क्वायर है 3, स्क्वायर हटाएगा तो रूट अंडर 625, क्या निकल जाएगा, रूट अंडर 625, क्या निकल गया 625। चलिए तो हम वहाँ पे इसको हम 25 गुना 25 लिख सकते हैं ना, 52 रहेगा जी। 5 गुना 5 25 होगा, 625 किसका स्क्वायर है, भांग पी का जी, 125 बाहर, क्या हो गया, क्या बोले, चलिए रखने क्या, एसी के मान यहाँ कितना निकला, कोई दिक्कत नहीं। अब इस सब का मान निकल गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है पहला में, तो पहला नंबर का सवाल यहाँ लाते हैं, ला दे। चलिए साइन ए और क्या है कि कोमा, फिर कोस ए का मान निकलना है, ठीक है। देखो तो ऐसा यहाँ पे जो ना, अब हम लोग यहाँ पे कर्ण आधार वाला बात है ना, यहाँ पे कर्ण आधार वाला ही सूत्र अप्लाई होगा। तो साइन से क्या होता है P बटे एच, कोस B बटे एच, समझे क्या, क्योंकि मतलब यहाँ पे कर्ण आधार का बात है, इसलिए चलो
अब देखो इसमें पी, तो तुम लोग पी मान लेगा 24, बैठा देंगे। एच हमेशा एच ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ए लगा है यहाँ पे काम बदल गया। काम क्या हो गया? बदल गया। अगर यहाँ पे अगर इसमें देखिए, इसमें सी दिया है, इसमें ए दिया है, कुछ न कुछ तो बात हो जी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, कर्ण हमेशा कर्ण एच ही रहेगा। क्या रहेगा? एच। कर्ण हमेशा कर्ण नहीं रहेगा, समझे? देखो, तो अब आते हैं ए के सामने। किसके सामने जी? ए बताओ, ए ये ना ए। तो ए के सामने वाला ये हो जाता है पी। देखो, जिसके सामने बोला उसके सामने क्या हो जाएगा? पी। अगर बी के सामने, तो बी के सामने वाला ये क्या होता? पी होता, ठीक है। चलो, लेकिन कर्ण है, कर्ण हमेशा कर्ण रहेगा, ठीक है। खाली बदलेगा, आ तो सी आ तो ए। कर्ण हमेशा दोनों से क्या रहता है? बड़ा। कर्ण का मान हमेशा क्या होना चाहिए? किससे? लंब और आधार से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों में कोनो बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण लेकिन सबसे बड़ा। सुने, तो यहाँ पे क्या बोला था? ए। तो ए यहाँ देखिए, ए के सामने वाला आदमी बन जाएगा पी। क्या बन जाएगा? पी। यहाँ पी का मान क्या हो जाएगा? 7। एच हमेशा ये रहेगा जी। एच हमेशा बढ़ के रहेगा, जो बड़ा है। तो ई हो गया पी, ई हो जाएगा बी, ई हो गया मेरा एच। तो एच का मान कितना है? 25। आंसर सेंटीमीटर नहीं लाए, क्योंकि यूं सेंटीमीटर, यूं दोनों खत्म। चलो अगला देखो, ये वाला ही बात है, ये वाला है ना। तो ये के सामने वाले क्या हो गया? पी। ई तो हमेशा एच रहेगा, ये क्या बन जाएगा? बी। समझा क्या बोल रहे हैं? ए के सामने वाला पी और एच हमेशा एच ही रहेगा। तो ई वाला हो गया बी। बी का मान कितना? 24। एच का मान? आंसर हो गया। आगे देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया था? साइन सी और कोस सी। तो हम लोग बी तो वही होगा, पी बटे एच और बी बटे एच। इस सूत्र में है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट यहाँ पर है सी, तो यहाँ पे सी, तो इसके सामने ई क्या बन जाएगा? पी। और ई तो हमेशा एच रहेगा ना, तो अब ई क्या बन जाएगा? ई बी बन जाएगा। सी के सामने बोला तो ई हो जाएगा पी और ई हो जाएगा बी। ई तो हमेशा एच रहेगा। पी पता चल गया, एच हमेशा एच रहेगा, दी बी हो जाएगा। सुने हो? बताओ, पी का मान का होता हो? 24 और एच का मान? आंसर हो जाता। चलो बी, बी ये तो पी बन गया, यहाँ बी कितना हो जाएगा? 7 और एच हमेशा एच नहीं रहेगा। आंसर ऐसे बांधना। हो गया, खत्म। लिखिए।